हरियाणा के बाद अब झारखंड में अपराधियों ने एक पुलिस अफसर की वाहन से कुचलकर हत्या कर दी है। रांची के तुपुदाना इलाके में एक पिकअप वैन के ड्राइवर ने महिला दारोगा को कुचलकर मार डाला है। बताया जा रहा है कि रात 2 बजे संध्या टोपनो को सूचना मिली थी कि जानवरों से लदा एक पिकअप वैन उनके इलाके से निकलेगा। इसके बाद उन्होंने गाड़ियों की चेकिंग शुरू की। वो एक कार की चेकिंग के बाद पिकअप वैन को रुकवा ही रही थी कि तभी अचानक से जो तस्कर थे उन्हें कुचलते हुए तेज रफ्तार से निकल गया। संध्या टोपनो के साथ थाने के 2 और सिपाही भी चेकिंग के दौरान मौजूद थे। घटना के बाद पुलिस पिकअप वैन का पीछा करने लगी। थोड़ी दूर जाकर पिकअप वैन पलट गई। पुलिस ने उसमें सवार ड्राइवर समेत 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है, पकड़ लिया है। वहीं दारोगा संध्या टोपनो का शव राजधानी स्थित रिम्स लाया गया है। तो ये घटना अपने आप में ही तमाम बड़े सवाल खड़े करती है। एक महिला ऑफिसर जो कि पिकअप वैन को रुकवा ही रही थी, लेकिन तस्कर बेखौफ होकर महिला दारोगा को रोंदते हुए आगे निकल गया। नतीजा महिला दारोगा की मौत हो गई। इस पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी सूरज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सूरज, कुछ नया अपडेट है पूरे मामले में? देखिए, बिल्कुल पिकअप वैन का ड्राइवर जो है वो गिरफ्तार हो चुका है। फिलहाल रांची पुलिस गुप्त जगह में रख के उससे पूछताछ कर रही है कि आखिरकार इतने रात में। सबसे बड़ी बात है कि ये पिकअप वैन सिमडेगा जिले से खूंटी होते हुए रांची आ रही थी और खूंटी में ही पुलिस के द्वारा पुलिस पिकेट लगाई गई थी वाहनों की चेकिंग के लिए। लेकिन वहां पे पुलिस पिकेट की जो बैरिकेटिंग है वो तोड़ते हुए वो रांची की तरफ भागता है। इसी क्रम में खूंटी पुलिस रांची पुलिस को सूचना देती है, जिसके बाद खूंटी पुलिस की सूचना के बाद रांची के तुपुदाना पुलिस के जो एसआई है संध्या टोपनो अपने दल बल के साथ तुपुदाना के पुलहुंडू के पास चेकिंग करती है उस वाहन को और उसे हाथ देती है रोकने के लिए। लेकिन वो ना रुक के इसके ऊपर चढ़ाते हुए रौंदते हुए वो पिकअप वैन वहां से भागने लगती है। लेकिन आगे जाकर पिकअप वैन की एक्सीडेंट हो जाती है, पलट जाती है, जिसके बाद जो पिकअप वैन का ड्राइवर है उसे रांची पुलिस गिरफ्तार करता है। फिलहाल उस जो गिरफ्तार ड्राइवर है उससे रांची पुलिस पूछताछ कर रही है। लेकिन फिलहाल अगर अभी ताजा अपडेट की बात बताएं तो फिलहाल संध्या टोपनो का शव रांची पुलिस लाइन लाया गया, जहां पर उन्हें आखिरी सलामी दी जा रही है। फिलहाल इन तमाम चीजों को लेकर जितने भी पॉलिटिशियन है, जितने भी पॉलिटिकल लीडर है, हर एक नेता एक मतलब कह सकते हैं कि इस घटना की निंदा कर रहे हैं कि आखिरकार इतनी बड़ी हादसा कैसे हुआ। जब पुलिस को जानकारी थी, सिमडेगा पुलिस को, जब वो वाहन चेकिंग करी थी तो वो पुलिस उस वाहन को क्यों नहीं पकड़ पाई? क्योंकि उस गाड़ी में पशु लदे हुए थे। जी बिल्कुल सूरज, आप बने रहिएगा हमारे साथ, हम लगातार अपडेट आपसे लेंगे। डॉक्टर इंदुकांत दीक्षित वरिष्ठ पत्रकार है, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, बहुत स्वागत है नेटवर्क 10 पर आपका। वाकई में सर, चेकिंग के दौरान ये बड़ी घटना हो जाती है, चिंता का विषय तो है ही, लेकिन साथ ही साथ तमाम बड़े सवाल खड़े कर रही है घटना। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप दीपिका जी। जिस तरह की घटना कल ही संयोग देखिए कि हरियाणा में हुई कि पत्थर माफिया ने किस तरह से एक डीएसपी को रौंद दिया। उसके बाद ये घटना रांची की तुपुदाना की, जैसा अभी सूरज जी ने बताया। उसके बाद आज ही आपने ध्यान दिया होगा गुजरात में एक ऐसी घटना हुई। बिल्कुल। तो ये जो एक के बाद एक अपराधियों का मनोबल इतना बढ़ा हुआ है, ये समाज में निश्चित तौर पे चिंता का प्रश्न है और ये चिंता समाज को भी करनी होगी और पुलिस प्रशासन को भी ये रिव्यू करना पड़ेगा कि कहां उनकी कमान कमजोर है या उनके बीच में ही, जैसा हरियाणा की घटना में कल ये बात सामने आई। और ये याद दिलाता है कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश में, अगर आपको याद होगा, जो विकास दुबे वाला मामला हुआ था कि जब वहां पुलिस फोर्स गई एक्शन के लिए तो उन लोगों ने गोलीबारी करके चारों तरफ से घेर करके फोर्स के लोगों को मार दिया। तो बाद में पता चला कि उनके पुलिस फोर्स से ही मुखबिरी की गई। बिल्कुल। तो जो इस ढंग के लोग होते हैं, जो पशु माफिया हैं, पत्थर माफिया हैं, माइनिंग माफिया हैं, इनका नेटवर्किंग इतना जबरदस्त होता है कि प्रशासन में, पुलिस में लोग इनको पहले सूचना देते हैं, अपने अधिकारियों को बाद में देते हैं। तो यही एक इस विकल्प पे बात हो रही है हरियाणा में भी कि जब डीएसपी रेड करने गए तो वहां पूरी तरह से सतर्क था पत्थर माफिया और वो पूरी तरह से उसने प्लानिंग कर ली थी कि हम कैसे इन पे हमला बोलेंगे, जैसा विकास दुबे के केस में उत्तर प्रदेश में हुआ था। अब यहाँ पे भी आप देखें कि किस तरह से उसको पहले रोकने की कोशिश की गई, वहां से फरार हुआ, रांची पुलिस को सूचना दी गई। अब उसको पहले से पता था
और वो इतना मन बढ़ा हुआ था कि आप ये देखें कि रास्ते में गाड़ी छोड़ के भी भाग सकता था, बिल्कुल। लेकिन वो इतना कॉन्फिडेंट था कि हम गाड़ी निकाल लेंगे कि वो फुल स्पीड से आया और पुलिस के रोकने पर उसने पुलिस पे चढ़ा दिया। अब देखिए इसमें एक दो चीजें और भी हैं पुलिस के एंड पे भी। पुलिस को कुछ ऐसी एसओपीज फॉलो करनी चाहिए, जैसे दिल्ली बंबई में हमने देखा है, आपने भी देखा होगा कि जब इस ढंग की बैरिकेडिंग करनी होती है तो वो कांटे वाली बैरिकेडिंग करते हैं, जिसपे अगर कोई गाड़ी आके लड़ाएगा, या बॉर्डर स्टेट्स में ऐसा किया जाता है, पंजाब में, जम्मू कश्मीर में, तो वो उसकी गाड़ी पंक्चर हो जाएगी खुद। इस तरह से पुलिस फोर्स गाड़ी के सामने स्ट्रेट नहीं आते हैं। तो ये एसओपीज भी चेंज करना पड़ेगा पुलिस को इस तरह के क्रिमिनल्स के बिहेवियर को देखते हुए। जी बिल्कुल। इंदुकांत जी, मैं लौटूंगी आपके पास। सूरज, वाकई में इंदुकांत जी ने जो बात कही है कि इनका नेटवर्क इतना ज़्यादा मजबूत होता है कि इस तरीके से ये लोग घटना को अंजाम दे देते हैं, लेकिन अगर कोई रेड भी पड़ती है, छापेमारी के लिए अगर कोई पुलिस का हमला पहुंच रहा है तो पहले से इनको खबर हो जाती है। ऐसे में मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि परिवार क्या कह रहा है? जिस तरीके से जो सवाल इंदुकांत जी ने उठाए हैं, क्या परिवार की तरफ से भी कुछ ऐसे सवाल उठाए जा रहे हैं? परिवार की क्या इस पर टिप्पणी है? क्या कह रहा है परिवार? किस तरीके से बातें उनकी तरफ से कही जा रही है? क्या वो भी इसी तरीके के आरोप लगा रहे हैं? देखिए, इनके नेटवर्क की बात करिए या फिर इन्फॉर्मर की बात करें, काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं। एक जिले से जब दूसरे जिले गाड़ी निकलती है, तो दूसरे इन्फॉर्मर पास करने का वो पूरा ज़िम्मेवारी उठाता है और कहीं न कहीं इसी तरह का ये घटना इसी तरह से इस घटना को वाक़या दिया होगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि इसमें लगातार आप कह सकते हैं कि जब सिमडेगा से ये गाड़ी निकली थी, उस समय पुलिस इन्हें कामडारा के पास रोकने की भी कोशिश की थी, लेकिन गाड़ी वहाँ पे वो रोक नहीं वहाँ के जो इंचार्ज थे, चौकी के इंचार्ज थे, वो रोक नहीं पाए। उसके बाद ये गाड़ी टूटी होते हुए रांची आती है। तो ऐसी स्थिति में जो भी ये घटना घटी है और इसके पीछे हालाँकि मकसद क्या है, ये जाँच पड़ताल का बात है। फिलहाल जो आरोपी है उससे फिलहाल रांची पुलिस पूछताछ कर रही है। लेकिन जहाँ तक इनके परिजन की बात है, संध्या टोपनो की, कहा यह जा रहा है कि ये खूंटी जिले की रहने वाली है और खूंटी से सटा हुआ ये थाना है तुपुदाना, जहाँ पे वो पोस्टेड थे और वहाँ के वो एसआई थी, जिनकी नाइट शिफ्ट थी। और तकरीबन ये घटना 3 बजे सुबह की है या तड़के सुबह कह सकते हैं, 3 बजे की ये वाकया है और अपने दल बल के साथ वहाँ पे मुस्तैद थे और उस गाड़ी को रोकने की कोशिश की, जो गाड़ी इन्हें रौंदा है। तो ज़ाहिर-सी बात है, इन तमाम चीज़ों को लेकर कहीं न कहीं जाँच पड़ताल की बात है। पूछताछ के बाद अब ये देखना है कि आखिरकार ये जो तस्कर है, गौ तस्कर है, ये किनके कहने पे कहाँ जा रहा था? ये रांची आ रहे थे या फिर रांची होते हुए जमशेदपुर ये जा रहे थे? ये जाँच के विषय है। फिलहाल पूछताछ रांची पुलिस की नहीं तरफ से सूरज, तो परिवार किस तरीके से न्याय की मांग कर रहा है? परिवार भी तो देखिए, पुलिस के जो संध्या टोपनो के जो परिजन है, वो लगातार सरकार से गुहार लगा रही है कि आखिरकार इसके पीछे वजह क्या है, रीजन क्या है, आप जांच करें और कहीं न कहीं आप ये देखना कि सरकार इसके आगे मतलब ये कह सकते हैं किस तरह के जांच एजेंसियां इन तमाम चीजों को लेकर जांच करती है, सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन सरकार के तरफ से फिलहाल अभी कोई ठोस जवाब नहीं आया। सूरज, लेकिन ये कह इस सकते हैं मामले कि में गिरफ्तारी भी हुई है? बिल्कुल ड्राइवर की गिरफ्तारी हुई है। जी। ड्राइवर भागने की कोशिश करी थी। जब ये हादसा हुआ था तो ड्राइवर पिकअप वैन को लेकर वो भाग रहा था। इसी बीच उसकी पिकअप वैन पलट जाती है। इसके बाद पुलिस तुपुदाना की जो पुलिस है, वो दल बल के साथ उसे खदेड़ कर पकड़ता है और फिलहाल अभी जो गिरफ्तार ड्राइवर है उससे पूछताछ की जा रही है। लेकिन ये कह सकते हैं इस घटना के बाद जो आरोप और प्रत्यारोप का जो दौर है राज्य में शुरू हो चुका है। विपक्ष लगातार सरकार के ऊपर आरोप लगा रहे कि आखिरकार सरकार की मिलीभगत है और सरकार के इशारे पर पुलिस को छूट दी जाती है, जो कि इस तरह का वाकया घटा। इन तमाम चीजों को लेकर कह सकते हैं कि झारखंड में पक्ष विपक्ष के तरफ से कई तरह के यहाँ पे जवाब आने शुरू हो गए हैं। जी। बिल्कुल। डॉक्टर इंदुकांत जी, आपने भी देखा होगा, पहले सिमडेगा, वहां से चकमा देकर ये लोग भागे, फिर उसके बाद कुटी पहुंचे, कुटी से निकल गए, लेकिन जब यहाँ तुपुदाना पहुंचे तो यहाँ पर इस तरीके से घटना को अंजाम इसलिए दे दिया क्योंकि जो महिला दारोगा थी वो आगे आ गई, तो पीछे चूक हो गई, इसीलिए तो आगे इनको मौका मिल गया निकलने के लिए। पीछे चूक हुई, उसके बाद इन्होंने यहाँ पर घटना को अंजाम दे दिया, क्योंकि वहां से तो इन्हें ना निकलने की कोशिश की गई। देखिए, ये तो बहुत बड़ी कमजोरी रिफ्लेक्ट होती है कि पुलिस प्रशासन को सिमडेगा से लेकर के और रांची तक लगभग उसके पास आप मान के चलिए कि 125 किलोमीटर की दूरी थी। इस 125 किलोमीटर की दूरी में आप ट्रैप नहीं कर पाए एक पिकअप वैन को, तो ये दर्शाता है कि पुलिसिंग कितनी लचर है। और आप ये देखिए कि जब आप कामडारा में, सिमडेगा के आगे कामडारा जो सूरज जी बता रहे थे, कामडारा में नहीं रोक पाए, जो सिमडेगा से लगभग 30 किलोमीटर 40 किलोमीटर आगे है, फिर उसके बाद खूंटी तुपुदाना
मतलब आप ये दर्शाता है कि आप किस तरह से, अच्छा जब आप एक जगह पे नहीं रोक पाए कामडारा में, तो निश्चित तौर पे आपको अगर रोकनी नहीं थी गाड़ी। इंदुकांत जी, सवाल ये भी है कि जब आगे सूचना दी गई होगी तो जाहिर सी बात, अगर यही रफ्तार तस्कर के वाहन की रही होगी तो ये बात बताई गई होगी आगे, तुपुदाना पुलिस को भी या तुपुदाना थाने पर भी ये बात बताई होगी कि बहुत तेजी से वाहन आ रहा है, और ये दूसरा सूचना भी ये दी कि गई वो होगी। अगर ये पता होता तो हो सकता था कि महिला दारोगा इस तरीके से आगे नहीं आती वाहन को रोकने के लिए। और जो मैंने कहा कि ऐसा नहीं कि अभाव होता है, क्योंकि नक्सल ऑपरेशंस होते हैं अपने यहाँ पे, झारखंड में भी जगह पे जगह। तो इंदुकांत जी से एक बार फिर से हम कनेक्ट होने की कोशिश करेंगे, लेकिन फिलहाल सूरज मेरे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सूरज, अब घटना कोई छोटी नहीं बल्कि बड़ी घटना है और तमाम बड़े सवाल खड़े कर रही है, और आप बता रहे हैं जिस तरीके से कि विपक्ष भी इस पर सवाल खड़े कर रहा है, ऐसे में अब प्रशासन की तरफ से कुछ कहा गया है इस पूरे मसले पर? तो देखिए, चेकिंग के दौरान महिला दारोगा को तस्कर ने कुचल दिया। वाहन इतनी तेजी से चलाते हुए आगे निकला कि महिला दारोगा को ही कुचल कर आगे वाहन निकल गया। हालांकि जानकारी यह है कि उस ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया गया है, पूरे मामले में जांच की जा रही है, लेकिन तमाम बड़े सवाल ये खड़े हो रहे घटना से कि पुलिस का खौफ आखिर क्यों इन अपराधियों में, इन तस्करों में नहीं रह गया है। तो तमाम बड़े सवाल खड़े करते हुए यह घटना है, जांच लगातार जारी है, लेकिन छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, फौरन लौटेंगे। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। तो चर्चा इसी पर हो रही है कि महिला दारोगा की जो हत्या की गई है, एक तरीके से इसे हत्या ही किया कहा जाएगा, क्योंकि गई थी तस्करों को पकड़ने के लिए, लेकिन तस्करों के हौसले इस कदर बुलंद थे कि बेखौफ होकर महिला दारोगा को कुचलते हुए भाग निकले। डॉक्टर इंदुकांत जी, तमाम बातों का तो हम जिक्र कर रहे हैं, लेकिन बड़ा सवाल यही है कि खाकी का खौफ अब इन तस्करों में नहीं रह गया है। इसकी वजह आप क्या मानते हैं? दूसरा ये कि बेखौफ होकर इस तरीके से घटनाओं को, वारदातों को अंजाम देते हैं, तस्करी करते हैं, क्या यहाँ पर इनको संरक्षण प्राप्त है? यही वजह है कि इनके हौसले इस कदर बुलंद है? आपको क्या लगता है? कई कारण है दीपिका जी। अगर कुछ एक सामाजिक कारण है, एक भ्रष्टाचार के कितना व्याप्त है समाज में, वो कारण है। मैं पहले भ्रष्टाचार पे आऊंगा जी। आप देखिए, जो पशु तस्कर हैं, जो माइनिंग तस्कर हैं, जो खनन तस्कर, जो पत्थर खन के माफिया हैं, जैसे आपने हरियाणा का केस था कल का जी, ये लोग नियमित तौर पर अपने यहाँ के अधिकारियों को नीचे जिले से लेकर के, थाने से लेकर जिले तक और ऊपर टॉप तक, पॉलिटिकल लीडरशिप को भी और ब्यूरोक्रेटिक पुलिसिंग के और आईएएस सभी को जो घूस खाने के लिए तैयार होता है उसको पैसा पहुंचाते हैं नियमित। अब आप देखें कि जो इस एरिया के बड़े ऑफिसर्स को, बड़े नेताओं को नियमित पैसा पहुंचाते होंगे, उनको किस बात का डर हो? और लोकल लेवल पे कोई पुलिस अधिकारी कभी ईमानदारी से, चूंकि बड़ा नेता या बड़ा अधिकारी ने क्या खाया पिया है वो नियमित नीचे बताएगा नहीं। जब पकड़ा जाता है, गाड़ी पकड़ी जाती है, उसके आदमी पकड़े जाते हैं, तो उसको छुड़ाने में वो अंदर से मदद करते हैं। अब लोकल लेवल पे अगर कोई पुलिस अधिकारी अपने कर्तव्य निभाने पर उतर आता है तो उसका यही हश्र होता है। अगर भ्रष्टाचार पूरे सिस्टम में व्याप्त है, जो कल हरियाणा में हुआ उस डीएसपी का, और आज इनका हुआ यहाँ पे तुपुदाना में, रांची में जी। क्योंकि वो तो बेचारा अपने ड्यूटी निभा रहा है, उसको नहीं पता कि ऊपर वाले ने घूस खा कर रखा है, बैठा वो आराम कर रहा है। और जिसके नियमित तौर पर किसी रूट पे पशु तस्करी करते हैं, नियमित तौर पे खनन की चीजें जाती हैं, उसको पता है कि ये समस्या हमें हर रोज आ सकती है जी। तो उस क्षेत्र में अधिकारियों को और पॉलिटिकल लीडरशिप को वो प्रॉपर खिला पिला के रखता है, इसलिए वो बिल्कुल निडर होकर काम करता है। और पकड़ लिए जाने के बाद उसके जो माई बाप जो नियमित घूस खाते रहते हैं, वो उसको मदद करके निकाल देते हैं। उसके पीछे वकीलों की भी एक बैटरी होती है। ऑन दी अदर हैंड, जो ये पुलिस अधिकारी ईमानदारी से लड़ने जाते हैं, आप कहीं भी देख लें, किसी भी राज्य में, चाहे पंजाब हो, जम्मू कश्मीर हो, झारखंड हो, हरियाणा हो, दिल्ली हो,
आपको याद होगा कि बटला का इनकाउंटर हुआ जी। था। जब मिस्टर शर्मा का इनकाउंटर में डेथ हो गया तो उसको पुरस्कार दिया, उसको जो मिलता है अपने डिपार्टमेंट से पैसा, जो इस केस में एएसआई के केस में होगा वो मिला। और उसके बाद राजनीतिज्ञ लोग, संरक्षण देने वाले लोग आतंकवादियों के साथ, इन माफियाओं के साथ खड़े मिलेंगे आपको पूरे जीवन, लेकिन उस अधिकारी के साथ खड़ा, उसके परिवार के साथ, जो उसका पति चला गया, किसी का बेटा चला गया, कोई खड़ा नहीं मिलता है। अपने डिपार्टमेंट के लोग छोड़ देते हैं। इस कारण से ही कोई अधिकारी ईमानदारी से काम नहीं करना चाहता है और माफियाओं के पांव बारह रहते हैं। और इसमें एक छोटा सा और मैं आपको कोट देना चाहूंगा। जी। देखिए, ये माना जाता है कि अपने समाज में इस तरह से भ्रष्टाचार क्यों पलता बढ़ता है। जी। जो ईमानदार लोग हैं वो बिखरे हुए हैं, उनमें कोई एकजुटता नहीं होती है। लेकिन जो बेईमान हैं वो मुट्ठी भर हैं, लेकिन वो अपने काम के लिए, अपने कॉज के लिए, अपने फायदे के लिए बिल्कुल एकजुट होते हैं, सब मिलकर एक दूसरे को बचाते हैं। जी। बिल्कुल, लेकिन डॉक्टर इंदु गांधी, एक बात और है कि इसमें ये तो पुलिस का हाल है, लेकिन ऐसे में कई बार तस्करों को रोकने के लिए तमाम बड़े बड़े अभियान भी चलाए जाते हैं, जिसमें स्थानीयों की भी मदद ली जाती है। उनसे कहा जाता है कि अगर आपको लगता है कि यहाँ पर तस्करी हो रही है या फिर अवैध खनन हो रहा है तो आप कृपया करके हमें जानकारी दीजिए। अब ऐसे में तो इससे बड़ा गलत मैसेज जाएगा लोगों में भी, जब पुलिस को ही इस तरीके से, पुलिस का कोई खौफ नहीं है, पुलिस के साथ इस तरीके से घटना को अंजाम दिया जा रहा है, फिर आम इंसान तो फिर कुछ नहीं है फिर उनके लिए। ऐसे में लोगों में भी कहीं ना कहीं डर बैठेगा, वो भी नहीं बताएंगे, फिर कैसे तस्करी पर लगाम लगेगी। नक्सल घटनाओं में और आतंकवादी घटनाओं में भी यही होता है कि योजनाएं सरकार लेके आती है और बताती है कि जो सूचना देगा उसका नाम हम गुप्त रखेंगे और ऐसा काम करेंगे। लेकिन जो अधिकारी का एक्शन लेने जा रहे हैं उसके नीचे का सबऑर्डिनेट अधिकारी, थानेदार ही आगे सूचना दे देता है। तो आप, जो आदमी आपके बारे में सूचना देगा उसके बारे में आप कितना सीक्रेसी रखेंगे जी? आप इसे कल्पना कर सकते हैं। इसका दूसरा उदाहरण आप झारखंड से लीजिए। बिल्कुल, झारखंड में माइनिंग घोटाले में करोड़ों रुपए की संपत्ति अर्ज करने वाली माइनिंग की सेक्रेटरी पूजा सिंघल, जिनको ईडी गिरफ्तार करके रखी है, जांच चल रही है जी। और यहाँ पे एसओपी निकलता है और स्वयं मुख्यमंत्री का भी आप जानते हैं कि नाम है कि उन्होंने अपने नाम से करवाया है माइनिंग लीज आवंटित। उसका हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में मामले चल रहे हैं। और यहाँ पे एसओपी निकला है 3 हफ्ते पहले कि किसी भी क्षेत्र में, किसी भी थाने में, किसी भी जिले में कहीं इलीगल माइनिंग पाई जाएगी तो उस अधिकारी पे दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। अब ये क्या मजाक नहीं है व्यवस्था का? बिल्कुल, कि सेक्रेटरी पूरे डिपार्टमेंट का जो है वो खुद ईडी की गिरफ्त में है ये भ्रष्टाचार करने में, और पुलिस वाले को, थाने वाले को कहा जा रहा है कि आपको जिम्मेदार ठहराया जाएगा। क्या मजाक है ये? जी बिल्कुल, नेटवर्क खंगालने की इनकी बहुत ज्यादा जरूरत हो जाती है। और राजेश राय, पूर्व आईपीएस से हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सर, बहुत स्वागत है नेटवर्क 10 पर आपका। सर, आपको ये घटना के बारे में जानकारी होगी, तो पुदाना में जिस तरीके से आपने देखा कि एक महिला दारोगा को कुचल दिया तस्कर ने, मैं आपसे ये चीज समझना चाहूंगी कि कहां पर चूक नजर आती है आपको, क्योंकि इस तरीके से जब तस्करों को पकड़ने के लिए जाते हैं तो पूरी टीम जाती है, वहां पर सिर्फ एक महिला दारोगा थी। अब थोड़ा सा ये भी आश्चर्यजनक बात लगती है कि अगर तस्करी में गए हुए थे तो एक केवल अकेले महिला दारोगा को क्यों भेजा जी, या वो गई थी तो किसी निर्देश पर गई थी, या ऐसा तो नहीं कि केवल व्यक्तिगत अपनी जानकारी से गई थी। ये तो खैर अलग की बात हो गई। ये बात तो अलग हो गई कि वो कैसे गई थी, नियमानुसार सबको लेकर के जाना चाहिए था उनको, सारी बात है। लेकिन मेरा कहना ये है कि अगर विदेशों में भी और यहाँ पर भी जी, किसी पुलिस के ऊपर, पुलिसकर्मी के ऊपर हाथ उठाने का मतलब या उससे जान के साथ खिलवाड़ करने का मतलब आदमी को पता होता है जी, होना चाहिए जी। लेकिन इसके बाद भी अगर इतनी मन बढ़ी है, इतना लोगों का मन बढ़ा हुआ है, उनका मनोबल बढ़ा हुआ है जी, जो पुलिस वाले की हत्या करने के लिए कोशिश कर सकते हैं, तो इसका मतलब ये है कि उनका दिमाग खराब हुआ है। और वो दिमाग उनका निश्चित रूप से ऐसे नहीं खराब होता है, किसी आम आदमी का दिमाग नहीं खराब होता है। कई बार ये जरूर होता है कि मान लीजिए किसी का इनकाउंटर हो रहा है और कोई पुलिस उसको दौड़ा रही है, गोली मार रही है, वो भी मारने कर रहे हैं, उसमें हो सकता है कि गोली चलाए, किसी को लग जाए, बात समझ में आती है, सेल्फ डिफेंस है जी। लेकिन जहाँ पर वो पुलिस वाला डिफेंसलेस खड़ा हुआ है और वहां पर आप केवल दबंगई से उसको वो क्या कहते हैं, ट्रैक्टर चढ़ा करके या इसी तरीके से उसको कुचलने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसका केवल एक मतलब है कि आपके दिमाग खराब है। और दिमाग तब तक नहीं खराब होते हैं जब तक कि उनके ऊपर जो है किसी न किसी तरीके से धनबल, बाहुबल, पॉलिटिकल बल, जब तक इसका कोई बहुत बड़ा उनके ऊपर जो है वो साया न हो,
उसका उसका उनके ऊपर छत्र छाया ना हो, तब तक ऐसी किसी हिम्मत किसी की पड़ती नहीं है, बिल्कुल। क्योंकि उनको ये मालूम है ये करने के बाद भी जी। यहाँ से लेकर के और ऊपर तक आगे तक न्यायालय तक हर जगह तक जो है हमारी गोट बिछी हुई है, हमारा कुछ बिगड़ेगा नहीं। यहाँ हम इस जाति के हैं, यहाँ हम इस धर्म के हैं और ऊपर जो है आका लोग बैठे हुए हमको बचा लेंगे। जब ये भाव रहता है तो आदमी इस तरह की बात करता है या तो पागल कर सकता है। और मैं सोचता हूँ जो परिस्थितियां थी उसमें करने वाले पागल नहीं थे, जी दिमाग खराब है। जी। और इस दिमाग खराब करने, इस दिमाग को दुरुस्त करने की जिम्मेदारी प्रशासन की होती है, शासन की होती है। जी और अगर ये दिमाग नहीं ठीक होते तो ये शासन की ढिलाई है, जी। प्रशासन की ढिलाई है। जी राजेश जी, आपको लग रहा है, आप ये कह रहे हैं कि इनको ऊपर से संरक्षण प्राप्त है, यही वजह है इनके हौसले बुलंद है? क्योंकि बातें तो ये कही जा रही है कि खाकी का खौफ नहीं रह गया इनके मन में। खाकी का खौफ इसलिए नहीं है क्योंकि इन्हें संरक्षण प्राप्त है, आप ये कह रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, मैं कह रहा हूँ बिना संरक्षण आप देखिए ना, खाकी का खौफ है काफी हद तक, मैं समझता हूँ कि उत्तर प्रदेश में है। हालांकि यहाँ भी घटनाएं इस तरह की होती हैं, लेकिन जो भी घटना होती है ऐसे में फिर आदमी के दिमाग किसी और वजह से खराब हो सकते हैं। और ये आप बिल्कुल समझ लें कि इस तरह की हरकत करने वाला आदमी अपनी चाहे जाति धर्म किसी वजह से कनेक्शन और पॉलिटिकल कनेक्शन, जब तक उसको कहीं न कहीं से छत्र छाया में नहीं रहता है, वो उसकी इतनी हिम्मत, आम आदमी पुलिस वाले का नाम अभी भी लोग कहते हैं, पुराने जमाने की बात कहते हैं, अभी भी उसके पास एक छोटा सा नोटिस पहुंच जाए कि आपको थाने पर बुलाया है आपका बयान लेने के लिए, तो आदमी की फूंक सरक जाती है और तमाम जगह ढूंढता है कोई हमको मिल जाए जो पुलिस से हमको बचा ले, जबकि बचाने की बात भी नहीं है जी। तो आज की तारीख में लोग अभी भी पुलिस से डरते हैं, पुलिस से लोगों में भय है, ऐसा नहीं कि उनसे प्रेम है, लेकिन भय है कि कहीं ऐसा ना हो कि हमें ले जाकर के हमारा अपमान हो जाए, कोई बड़ी बेइज्जती कर दे जी। लेकिन मान अपमान सबसे ऊपर उठ करके इतना हौसला कि मालूम होते हुए भी कि पुलिस ऑफिसर है और इसके पीछे जो है पूरा प्रशासन खड़ा हुआ है, नहीं खड़ा है तो नालायक है, खड़ा होना चाहिए। तो ऐसे के बाद भी अगर कोई आदमी कर रहा है तो उसके दिमाग निश्चित रूप से खराब है। और मैं समझता हूँ कि शासन को जरूरत है ऐसे व्यक्तियों को पुनर्भूसको भव बनाने की, जब तक वो उनकी अपनी औकात पे नहीं लाई जाएंगे तब तक इससे घटनाएं होती रहेंगी। बिल्कुल राजेश जी, आप ये कह रहे हैं संरक्षण प्राप्त है, यही वजह है कि इनके हौसले बुलंद है। बहरहाल बातचीत करने के लिए हमसे बहुत बहुत शुक्रिया। इंदुकांत जी आपका भी बहुत शुक्रिया अपना समय हमें देने के लिए। सूरज आपका भी बहुत शुक्रिया ये तमाम जानकारी हमारे दर्शकों को देने के लिए। तो कुल मिलाकर बड़ा सवाल यही है कि हौसले आखिर इन तस्करों के क्यों और कैसे बुलंद है और कहां तक इनका नेटवर्क फैला हुआ है, और जो तमाम बातें कही जा रही हैं कि इन्हें क्या संरक्षण प्राप्त है, और अगर संरक्षण प्राप्त है तो फिर किसका है। इन घटनाओं पर लगाम लगाने की जरूरत है। इसी के साथ फिलहाल चर्चा में बस इतना ही। आप देखते रहिए नेटवर्क टाइम। जय हिंद।